गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापूतन जेवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुता पालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरौ रसिका भुवि भावुका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री मैत्रेय जी, गुरु श्री नारद जी नतमस्तक होकर के हम श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद के 14वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कल आपने वाराह की कथा सुनी। आज दिति का गर्भधारण ये कथा है। श्री शुकवाच सम्यकोसारविणोपवर्णितां हरे कथां कारणशूकरात्मनां पुनः सप्रत्यक्ष तमुद्दताञ्जलिं न चाति तृप्तो विद्रो धृतव्रता। सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रयोजनवश शुकर बने श्रीहरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति न हुई, अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी कहने लगे, तेनेव तो मुनिश्रेष्ठा हरिणाम यज्ञमूर्तिनाम आदि दैत्यो हिरण्याक्षो हता इत्यानुशुश्रुमा तस्य च उद्धरता क्षौणीं स्वद्रष्टाग्रेण लीलया दैत्यराजस्य ब्रह्मन् कस्माद्वेतोर्भून्मृदः। विदुर जी कहते हैं, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञमूर्ति ने ही मारा था। ब्रह्मन जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रख कर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई। श्री मैत्रेय उवाच साधुवीरा त्वया पृष्टम् अवता कथां हरे यत्तं पृच्छस्य मर्त्यानां मृत्युपाशविषातनीं ययो उत्तानपादपुत्रो मुनीनां गीतयार्वका मृत्युकृत्येव मूर्धन्याद्रिमारुः हरे पदम् अथात्रापीतिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा ब्राह्मणा देवदेवेन देवेनां पृच्छतां द्वितीयर्दाक्षायणी छत्तं मारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामं चक्रमे संध्यायां हृदयार्दिता इष्टाग्निजिह्व पैसां पुरुषा यजुषां पतिं निम्नचतुर्कम् आसीनम् अग्निगारे समाहितम्। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हैं, जो मनुष्यों के मृत्युपाश का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में ही श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रख कर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी वाराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देवदेव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी के परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर
सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजीवा भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे हुए थे। उसी समय दितिर्वाचा येषां मां त्वा कृते विद्वन् कामक आता सरासना दुनोति दीनं विक्रम्य सामिव मतंगजा तद्भावान् दह्यमानायां सपत्नीनां समृद्धिभिः प्रजावतीनां भद्रं ते मया उक्ताम् अनुग्रहम् भर्तयार्यो तो रुमानानां लोकानां विशते यशा पतिरे भवद्विदो यासां प्रजया ननु जायते पुरा पिता नो भगवन् दक्षो दुहिते वृत्सला कं वृणीत वरं वत्सा इत्यपृच्छत न पृथक् स विदित्वा आत्मजना जानां नो भावं संतान भावना त्रयोदशा अदातासां यस्ते शिल अनुव्रता अथ ते कुरु कल्याणं कामं कृत कंज विलोचन आर्तोपसर्पणं भूमन् मोगं ये महीयसी इदं तावीरमारीचा कृपाणं बहुभाषिणं प्रत्याहानो यन्वाचा प्रविद्यानाङ्गकस्मलाम् एषा तेऽहं विदास्यामि प्रियं भीरु यदीक्षसि तस्य कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रे वर्गिक यतः सर्वाश्रमानुपादाय स्व आश्रमेण कलत्रवान् व्यसनान् वमत्येति जलयानेर् अथार्णवम् यामाहुरात्मनो ह्यार्द श्रेयस्कामस्य मानिनी यस्यां स्वमधुरं मद्यस्य पुमाश्चरति विज्वरः यामश्चित्तेन्द्रिय या राति इंदु दुर्जया नितराश्रमे वयं जयेम हीलाभिर्दस्युन्दुर्पतिर्यथा न वयं प्रभवावस्थं तुमानो कर्तुं गृहेश्वरी अप्यायुषा वा कार्तस्येन ये चान्ये गृणगृद्धवा अथापि काममेतं ते प्रजाते करवाण्यलं यथा मां नातिवोचन्ति मुहूर्तो प्रतिपालय एषा घोरतमा बेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि ह्य एतस्यां साधुसन्ध्यायां भगवान् भूतभावना परितभूतपर्षद् सेनाटति भूतराट। दितिर्वाच दिति ने कहा, विद्वान मत वाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती स्रोतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जल जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती है, उसका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग बुलाकर पूछा कि तुम किससे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ब्याह कर दिया। अतः मंगल मूर्ति कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि है महतम आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता है। विदुर जी, दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, भीरु, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा।
जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। मानिनी, स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रियों रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्म जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकता है। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो जिससे लोग मेरी निंदा न करें। एक अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं। शमशान चक्रा नीलधूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलापा भस्मावगुंठा मलरुक्म देहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते न यस्य लोके स्वजना परो वा नात्यार्धितो नोत्कर्षित द्विवर्गः वयं व्रतैर्यचरणापविद्धा मासास्महे जाम्बत भोक्तभोगां यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गृह्णन्त विद्यापटलं विभत्सवा निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचचर्यामचरद्गतिशताम् हसन्ति यस्याचरितं विदुर्भगा स्वात्मन्रतस्या विदुषा समीहितम् एर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपने स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितं ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला यत्कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या अहो विभूम्राश्चरितं विडम्बनम्। जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए कश्यप ऋषि कह रहे हैं अदिति को कि शिव जी के बारे में कि जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से धूसरित होकर देदीप्यमान हो रहा है तथा जिनके सुवर्ण कांतिमय गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर ससुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय और न निंदनीय ही है। हम लोग तो उनके प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से अनेक निर्मल चरित्र गान किया करते हैं। उनके बढ़कर तो क्या उनके समान भी कोई नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुँच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का आचरण करते हैं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है। वे अविवेकी की पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं। वे अभागे हैं। आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बनी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। ओहो, उन जगत व्यापक प्रभु की
यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती है। मैत्रेय उवाच सेवं संवदिते भर्ता मन्मथानो मथतोन्द्रिया जग्रह वासो ब्रह्मर्षेर्बृखलीव गतत्रिपा स विदित्वाथ भार्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वा दृष्टाय रहसि तयाथोपविवेशः अथोपस्पृश्य सलिलं प्राणनायाम्य वाग्यत ध्यायन् जापविरजं ब्रह्मज्योति सनातनं दितिस्तु व्रीडिता तेन कर्मबद्धेन भारत उपसंगम्य विप्रर्षि मधो मुख्यम व्यभाषत। मैत्रेय जी कहते हैं कि पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर दिति ने वैश्य के समान निर्लज होकर महर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म से अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख दैव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी, दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्मर्षि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी कि दितिर्वाच मामे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां ऋषभो वदित रुद्रपतिर्ह्य भूतानां यस्याकर वमं हंस कर्वमं हसमं नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मेडुसे शिवाय नस्तदण्डाय धृतदण्डाय मन्यवे स न प्रसीदतां भामो भगवानो वनुग्रह व्यादस्याप्यनुकम्प्यानां स्त्रीणां देव सतीपति। दिति बोली, ब्रह्मन भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं। मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। मैं भक्तवांछा कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पानी हैं। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सतीपति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हों। मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्यासं लोक्यं विलोक्याम् आसां प्रवीपतिं निवृत्ता संध्या नियमो भार्या माह प्रजापति। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदन आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर थर काँपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप उवाच अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान्मोहूर्तिकादुत मन्निदेशान्ति चारेण देवानां च तेहले ननाथ भविष्यत्तस्या तवा भद्रा व भद्रे जाठरादमो लोकानां सपालं स्त्रीचण्डी मुहुराक्रन्द ईशत प्राणिनां हन्यमानानां दीनानां कृतागसां स्त्रीणां निहेयमाणानां कोपितेषु महात्मसु। तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवान् लोकभावना हनिष्यात्यवतीयार्योऽसौ यदाद्रेण शतपर्वधिक। कश्यप उवाच, कश्यप जी कहने लगे कि देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण की शुद्ध करेंगे, जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है। वे स्वयं प्रकाश
भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। द्वितीय, वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देह अभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्ति, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान है, अपने भक्तों के इच्छानुसार समय समय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। अलक्ष्मी रूप लावण्यमती ललना की भी शोभा बढ़ाने वाला है तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से शोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्रीहरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। धृतराज बधम भगवता साक्षात् सुना बोधा भावना अशासे पुत्रयोर्मायं वा क्रुद्धा ब्राह्मणा विभु न ब्रह्मदंड दग्धस्य न भूतभयस्य च नारका चानुगृह्णन्ति यां यां योनि मसो गतः। कश्यप उवाच कृतशोकानुतापेन सद्य प्रत्यवमर्शनात् भगवत्युरुमानाच्च भुवि मय्यपि चादरात् पुत्रस्यैव तु पुत्राणां बहुतैकशतं मता घासन्ति इद्यथा शुद्धं भगवद्दस्य सममं यो योगैर्हमेव दुर्वणं भविष्यन्ति साधुः निर्वारादिभिरात्मानं यच्छीलम् अनुवर्तिनं यत्प्रसाद इदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं स स्वदृग् भगवान् यस्य तोषते नन्ययादृशोः। दृश सवे महाभागवतो महात्मानां महानुभावो महतां महिष्ठ प्रविद्ध भक्त्या ह्यनुभावितासे निवेश्य वैकुंठमिमं व्यासति अलम पटाशीलधरो गुणाकरो हृष्टपरार्धा व्यथितो दुखितेषु अभूत शत्रु जगता शोकहर्ता नयनादिकं तापि विहूढराज अन्तर्बहिष्मलब्जनेत्रं स्वपूर्वस्वेच्छानुगृहीतमरूपं पौत्रस्तवाशीललामं दृष्ट्वा स्फुरत्कुण्डलमण्डितानाम्। जो इस संसार के आपका पौत्र संसार के बाहर भीतर सब ओर विराजमान है, अपने भक्तों के इच्छानुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हुए और लक्ष्मी रूप लावण्यमती ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्रीहरि का तुम्हारा पौत्र प्रसिद्ध भक्त होगा। श्री मैत्रेय उवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्रं ममोदत्त दिति विषं पुत्रयोश्च वदं कृष्ण द्विदित्यासीन महामनः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर के मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। ओम नमः। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 15वां अध्याय करेंगे और 15 अध्याय में जय विजय का सनकादिक का शाप, जय विजय को सनकादिक का शाप, ये कथा होगी। ओम नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्यदोऽहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि मङ्गलं भगवान् शम्भु मङ्गलं वृषभध्वजा मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय शिवशङ्कर सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती।